जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। प्रथम चरण का चुनाव बस्तर में कंप्लीट हो चुका है। इसी से जुड़ी कुछ बातें हम करते हैं मनीष पंजवानी जी से, जो कि मंडल उपाध्यक्ष है बीजेपी से। उसके अलावा आज कांग्रेस से भी आज विकास उपाध्याय जी भी नामांकन के लिए आए थे। उनके पीछे जो उमड़ी हुई भीड़ थी उसके विषय में भी थोड़ी चर्चा करते हैं और कुछ चर्चाएं हम वायरल भी करते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को जय श्री राम, जय जोहार। आज बस्तर में चुनाव प्रथम चरण का कंप्लीट हुआ। आपको क्या लगता है, कवासी लखमा जो कि एक चर्चित और जाना माना नाम है, एक जानी मानी शख्सियत है उस एरिया, आपको क्या लगता है कि 11 की 11 में से एक सीट क्या वहां से हो पाएगी? देखो, ये चुनाव है मोदी का और जनता चाह रही कि ऊपर हमारे को मोदी चाहिए। आप देख लीजिए, बस्तर में 65% वोटिंग हुई है, कभी भी नहीं हुई है आज तक भी। और उसमें 45% महिलाएं हैं, जो महिला ने आगे चढ़ के वोट दिए इतनी कड़कड़ाती की धूप में लाइन में लग के। तो इससे पता चलता है कि सब मोदी को चाह रहे हैं। अगर कवासी लखमा को चाहते तो सिर्फ पुरुष रहते, महिलाएं नहीं रहती। तो हम लोग वहां से बस्तर से सीट जीत रहे हैं। लग रहा है कि एक सीट वहां से पक्की हो चुकी है। 101% एक वो भी, और छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीट भाजपा जीत रही है। ऐसा क्यों? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकलती है। बीएसपी का बटन दबाने पर कमल की पर्ची आती है। तो ये सेटिंग के हिसाब से ही आप बोल रहे हैं क्या कि 11 देखो, की 11? ये सेटिंग के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, जनता तो चाह रही है, पर मशीन भी चाह रही है कि इस बार मोदी है। ये एक चमत्कार है। मशीन में कोई सेटिंग नहीं होती है। अगर मशीन में सेटिंग हुई रहती ना तो भाजपा कभी हारती नहीं। 2018 में विधानसभा हार चुकी है, नहीं हारती। 2014-9 में मनमोहन सिंह जी जीते थे। तो अगर ऐसी सेटिंग रहती तो भाजपा कभी नहीं हारती और कांग्रेस कभी जीतती भी नहीं। मतलब ये सेटिंग नहीं है, नहीं होती मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये एक चमत्कार है, मतलब आज की डेट में हम चमत्कार को माने। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। जनता तो चाह ही रही है, प्रभु श्री राम जी भी चाह रहे हैं कि देश को अच्छा बनाने के लिए एक ऐसे इंसान है, मोदी जी है, और मोदी जी फिर से आनी चाहिए। तो ये आप क्लियर कर रहे हैं कि बिल्कुल, कोई भी सेटिंग मशीन में नहीं हुई है। अगर सेटिंग ईवीएम का मुद्दा लगातार चल रहा है, विपक्ष बार बार ईवीएम का मुद्दा उठा रही है। क्या वो इसी चीज से डर रही थी जो अभी हुई है? विपक्ष मुद्दा उठा रही है तो 2018 में छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बनी उनकी, ये बताइए। उस समय तो लेकिन होता। उस वक्त ऐसा कुछ वीडियो तो नहीं आया था, ऐसा कुछ उन लोगों ने प्रत्यक्ष तो नहीं तो देखा था। इसको हम चमत्कार ही समझेंगे। जनता तो चाह ही रही है, और आप किसी भी करा दो ना, पेपर से भी करा दो तो मोदी जीतेंगे। वो अच्छी लीड से जीतेंगे, इस बार 400 पार करेंगे। विश्वास के साथ बोल रहे हैं, 400 पार होगा। 101% विश्वास है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता के प्यार मिल रहा है। देश को चलाने वाला कौन है? आज देश सुरक्षित किसके हाथ में है? आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंचा है? आप पीछे तो जाओ, 10 साल पीछे जाओ। अभी 10 साल में देखो कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंचा है। आप वो भी तो देखो, कौन चला रहा है? मोदी चला रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री के देखोगे कि 18 घंटा काम करता हो, 4-5 घंटा आराम करता हो? अरे मनमोहन सिंह के यहाँ तो सिर्फ घर में एक डमी बन के बैठे रहते थे। चलाने वाले तो सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी भी क्या चलाएगी? वो तो इटली में बैठे रहती थी राहुल गांधी के साथ। कौन चलाएगा? नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। और नरेंद्र मोदी किसके लिए कर रहे हैं? हमारे देशवासियों के लिए कर रहे हैं। हम उनके परिवार है। मोदी जी किसके हैं आज? हमारे हैं। वो सिर्फ सोचते हैं तो देशवासियों के लिए सोचते हैं। 140 करोड़ जनता के लिए सोचते हैं वो। नामांकन रैली अभी बीजेपी की हुई थी, जिसमें ब्रिजमोहन जी ने भी अपना नामांकन डाला था। उस रैली में और उस सभा में हमें भीड़ देखने को तो मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि आज जब कांग्रेस की तरफ से विकास उपाध्याय जी नामांकन के लिए आए थे तो उनकी रैली में बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ थी। देखो, ब्रिजमोहन जी की नामांकन रैली में ऐतिहासिक भीड़ थी, और कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। कांग्रेस की रैली में खरीदी हुई भीड़ थी, जो 500,000 में बिकते हैं वो लोग आए हुए थे। और मतलब आपको पता है कि 500,000 रुपए में भीड़ लाई जा सकती है? कांग्रेस, देखो, कांग्रेस को अगर भीड़ बढ़ानी है तो वो खरीद के लाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की किसकी रहती है? तो कार्यकर्ता दिल से काम करते हैं। हमारे दिल में भारतीय जनता पार्टी है, तो हम लोग अपने हिसाब से जाते हैं। वो खरीद के जाते हैं। आज बसें भर के, ऑटो भर के कौन जाता है? और हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो आदमी पैदल भी निकल जाता है कि चलो भैया, ब्रिजमोहन जी की रैली है, ब्रिजमोहन जी की रैली है, मतलब जाना है। रैलियों में ये होता है कि हम 1,500 रुपए की लालच देकर के किसी को भीड़ बढ़ाने के लिए लेकर के आ सकते ये हैं, जो ये मानते हैं आप? ये काम कांग्रेस में शुरू से चलते आ रहा है, हमारे में नहीं चलता। भाजपा में अगर रैली निकलती है तो एक सच्चा इंसान और सच्चा कार्यकर्ता रहता है। और भाजपा में हर इंसान, हर कार्यकर्ता बोल रहा था मैं हूँ मोदी का परिवार, अपने परिवार को टूटने नहीं देता है। इसीलिए ऐतिहासिक भीड़ थी। और मैं नहीं समझता हूँ कि विकास उपाध्याय की में इतनी भीड़ थी। ठीक।
हमारे साथ जुड़े थे मनीष पंजवानी जी। कुछ तीखे सवालों के नरमी से उन्होंने हमें जवाब दिया। प्रथम चरण के चुनाव का रिजल्ट अब क्या दिखाता है, किसके पक्ष में जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बस्तर लगातार विवादित रहा है और अब वहाँ से आने वाला रिजल्ट भी एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विवाद अभी दोनों पार्टियों में ला रहा है। लोग अपने अपने तरह से अपने अपने तरीके से कयास लगा 4 रहे जून को हैं। ऐतिहासिक जीत दिखाएँगे और 4 जून को फिर से एक बार होली मनाएँगे, फिर से एक बार दिवाली मनाएँगे। 4 जून को फिर 4 से होली और फिर से दिवाली इकट्ठे मनाने की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।